तुम्हारी चमड़ी तो बहुत मोटी है। तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात करती हो? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ चले आए क्यों? किस लिए आए हो? अब मैं इसे कैसे समझाऊं? हाँ, अरे बाबा, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। सच में मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तो दोबारा तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि इतना बड़ा बखेड़ा होने के बाद अब तुम राय परिवार में वापस तो नहीं जाओगी ना? क्यों नहीं जा सकती? क्या कहा तुमने? क्यों नहीं जा सकती? वो अब कैसे वापस जा सकती है? हैं? उन लोगों ने निकाल दिया है इसको। वो चोरी वगैरह कुछ करके आई है ना। खुद के कारोबार से कोई चोरी नहीं करता भूषण। अरे ये क्या जमुना, तुम उन्हें काका बोलना भूल गई क्या? नहीं कहा मैंने और कहूंगी भी नहीं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भैया, काका, मामा, पापा इन शब्दों के साथ ना एक आदर जुड़ा होता है और तुम जैसे गंदे इंसान को ना चाहे कुछ भी हो आदर तो नहीं दिया जा सकता। क्यों आए हो यहाँ बताओ? यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? तू हंस क्यों रहा है? हाँ, चाली पैसा दे जा। हाँ, पैसे ये लो भूषण भैया। ये देख, पूरे 10,000 हैं, समझी? ये तो बस तेरा एडवांस है। मतलब उस घर में तो अब बहू बनना तेरे नसीब में नहीं है और ढोल भी अब तू बजा नहीं सकती। अरे रे, गंगा का इतना बड़ा काम भी छूट गया अब। काम गया मतलब? किस काम की बात कर रहे हैं? अरे राय परिवार में ढोल बजाने का काम। मेरी दीदी उस घर में ढोल बजाएंगी ही क्यों? वो तो उस घर की बहू है। अरे धत, अब ज्यादा बहू बहू मत कर। बहू बहू, अरे इसने बहुत बड़ी रकम चोरी की है। और इसका सारे गांव में ढिंडोरा पिट गया है, सबको पता चल गया है। सब क्या कह रहे हैं जानती है? सब कह रहे हैं आखिर जमुना को पैसे का लालच आ ही गया। जमुना ढोली वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट काट कर अंडा निकाल कर खा रही थी। क्या बदनामी हुई है, क्या बदनामी हुई है। जाने दे। मैं कह रहा था कि तुम्हारे तो अब उस घर की बहू बनने के आसार नहीं रहे ना। वो जो एक नरेंद्र मलिक है ना, उसके घर जाकर जरा ऐसा टुक टुक ढोल बजा देना तुम। हाँ, बजा देना बस। ये पैसे तुम रख लो, एडवांस समझ के रख लो। अरे ले लो, घूर क्या रही हो? हाँ, कृष्णा। ये तो रख कृष्णा। अरे तू तो रख ले, कम से कम रख कृष्णा, रख। हाथ काट दूंगी तेरे। जमुना, ये तुम क्या कर रही हो? हाथ काट कर रख दूंगी। ए जमुना, तू हर समय मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? हाँ? तू मुझे कभी समझ नहीं सकती है, पता ना। मैं क्या कभी तेरी बहन को, कृष्णा को कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मैं तो मन से उसका भला चाहता हूँ ना। बोल। तुझ जैसे शैतान बहुतों का भला करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू मेरी बहन का भला सोचे। समझ गया तू? मैं नहीं चाहती। निकल जा यहाँ से। चल निकल जा यहाँ से। मैं गुस्से में हूँ। और जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मेरे सामने खड़े मत रहा कर। मेरे सामने से चला जा। मैं नहीं जानती कि इस साल राय परिवार की पूजा में मैं जाऊंगी या नहीं, पर तूने अगर ज्यादा किया तो इस बार की पूजा तू नहीं देख पाएगा।
तू नहीं देख पाएगा, नहीं। क्या कह रही है तू? जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, जा। और हाँ, ये पैसे भी लेकर जा। फिर तेरा घर कैसे चलेगा अगर तू ढोल नहीं बजाएगी? हाँ चलेगा भूषण, चलेगा। जमुना जिएगी और जमुना सर उठाकर जिएगी। और उस शहर में जमुना लौटकर भी जाएगी। इस तरह से लौटेगी कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग आश्चर्य से देखकर कहेंगे, इस तरह भी कोई लौटकर आता है क्या? हाँ, आता है। जब शहर में सूखा पड़ता है तब जमुना बिल्कुल इसी तरह लौटती है। हाँ भूषण, जमुना अपना रास्ता बना ही लेगी। कई लोगों का प्यार है, कई लोगों की दया और करुणा है जिसे मैं पीछे छोड़कर आई हूँ। कई रिश्ते अधूरे छोड़कर आई हूँ मैं। अब कोई डर नहीं है इस जमुना को। जमुना को अब कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जमुना ढोली का एक अलग ही रूप दिखेगा, अलग ही रूप। तू खड़ा क्यों है? यहाँ खड़ा क्यों है? जा यहाँ से, जा। ए बुढ़े, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ चले जाओ। अरे बाबा, जाता हूँ जाता हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो तुम लोग? अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरे पास ही आना होगा। जानती हो क्यों कृष्णा? तेरा पति वो तुझे छोड़कर चला गया और दूसरी तरफ जमुना का पति भी उसे छोड़ चुका है। अब इस गांव में तुम्हारे नाम पर सिर्फ थू थू हो रही है हर जगह। अच्छा जाने दो, मैं चल आपसे कुछ कहना था माँ। मुझे जरा आप अपने बेटे जैसा ही समझिए माँ। मतलब अपने बच्चे जैसा रास्ता दिखाइए ना माँ। नहीं, अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं समझ पाती तो आप ये कर सकते हैं कि कृष्णा के साथ मेरी शादी। छोड़िए काली, खड़ा क्यों है? चल यहाँ से। राक्षस कहीं का, कीड़े पड़ेंगे इससे। जमुना, ये भूषण ये सब क्या कह गया? हाँ? और तुम ये सब क्या कह रही हो? बताओ मुझे, रुपया पैसा क्या है ये सब? माँ, आप तो जानती है ना मुझे। आप मुझ पर भरोसा करती है ना कि आपकी बेटी झूठी नहीं है। तुम तो आग में तपकर निखरा हुआ सोना हो। तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई नहीं, मुझे पता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम इस तरह से वापस लौटो कि सब तुम्हें ही देखते रह जाएं। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, अब तुम साबित कर दो जमुना कि ढोल वाले के घर पैदा होना कोई गुनाह नहीं होता। साबित कर दो जमुना। करूंगी माँ, मुझे ये साबित करना ही होगा। मैं लौटूंगी माँ, और ऐसे वापस लौटूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। ये मेरा वादा है और मेरा हथियार होगा मेरा ढोल। एक बात बोलो ना। कौन सी बात? वही
कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? प्लीज एक बार बोलो ना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यू नो ना, आई लव यू। लेकिन छोटे फिर मालिक, से लेकिन। प्लीज ये लेकिन कहना बंद कर दो। कल सुबह जल्दी उठना है। चलो चल कर सो जाओ। चलो अरे चलो चलो। छोटे मालिक सुनिए तो। जमुना मैं तुम्हें सुलाता हूँ ना। मैं अब सो और जाऊंगी कोई बाद बात में। नहीं, बहुत रात हो गई है। अरे मेरी चलो सो बात तो जाओ। सुनिए। अरे सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। क्यों रो रही हो दीदी? हाँ हाँ, क्यों रो रही हो? मत रो। और मेरी आंखों का प्यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और तुम्हारी आंखों का प्यार सिर्फ मेरे लिए है, जो बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं मांस मछली कुछ भी नहीं खाऊंगा। जो खाना मेरी पत्नी को पसंद नहीं वो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी शाकाहारी भोजन करूंगा। मैं तो यही हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं, और हमेशा रहूंगा, हमेशा। चलो अपना चेहरा तो दिखाओ। क्या कर रहे हैं? मुझे तैयार तो होने दीजिए। हम्म, तुम्हें तैयार मैं करूंगा। मतलब? मतलब मतलब ये क्या, अभी तक बिंदी नहीं लगाई? नहीं। ये क्या, कान में झुमके भी नहीं पहने? नहीं, अब तक नहीं पहनी। वाह, तो फिर ये सब मैं करूंगा। लो। आप करेंगे मतलब? आप मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो मेरी जिंदगी बेमतलब होगी, और वो जिंदगी जिंदगी नहीं होगी छोटे मालिक। मेरा वजूद तो मेरा वजूद आपके होने से है। देख पा रही हो हम्म। किसे? आपको। लेकिन मैंने तो तुम्हारी आंखें बंद करके रखी है। तो क्या हुआ? मैं आंख बंद करके सपने देखती हूँ, और उन सपनों में आपको देखती हूँ। आंखें खुली हो तो आप, बंद हो तो भी आप। मेरी दाईं ओर आप, मेरी बाईं ओर भी आप। मेरी नींद में, ख्वाब में, सांसों में, हर जगह बस आप है, और आपका प्यार है।
छोटे मालिक, आपने भी मुझे गलत समझा। आपने भी। इसमें नई बात क्या है? क्या है इसमें नई बात, बोलिए। इस घर के लड़के तो शूरवीर हैं, है ना? अपनी बीवियों को नीचा दिखाते हैं। उनके इमोशन, सेंटिमेंट्स, पसंद नापसंद, सुख दुख, किसी चीज की भी परवाह नहीं। अनुराधा, प्लीज तुम इस तरह की बातें मत करो, प्लीज। क्यों ना बोलूं मैं ये सब? किस तरह से बात करूं बताइए? घर की बहू घर से चली गई, उसे उसका पति लेने नहीं हाँ, जाएगा? नहीं जाएगा वो, और वो लौटेगी भी नहीं। जिसमें इतना अहंकार भरा हुआ हो उसे आने की जरूरत नहीं। तुम क्यों लोगे ये फैसला? हाँ? तुम हो कौन? मैं विंध्यवासिनी देवी अभी भी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें क्या हक बनता है? उसकी वजह है कि मैं इस घर का मालिक हूँ। नहीं, इस घर की मालकिन मैं हूँ। तुमने किस हक से इस घर की बहू को बाहर निकाला है? मैंने उसे नहीं निकाला, मैंने उसे घर से नहीं निकाला है। तो फिर किसने निकाला है पापा? क्या हुआ बताइए ना, चुप क्यों है? उसे कौन निकाल सकता है? नहीं बताओ, उसे कौन निकाल सकता है? वो गलत थी इसीलिए खुद चली गई है। उसने इतने सारे पैसे बैंक से निकाले हैं, इतने सारे पैसे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। सभी तो सबको जानते हैं, अभी तो किसी से कुछ छुपा नहीं है। बड़ी बुआ जी प्लीज, आप तो ना चुप ही रहिए। आपको हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सबको पता है आप क्या कर सकती हैं क्या नहीं, सबको पता है बड़ी बुआ। और मुझे तो इस बात का भी शक हो रहा है कि हो सकता है इस सब के पीछे आपका ही हाथ हो। क्या कह रही हो हाँ, गीत? हो सकता है। और माँ, मुझे ना एक और बात का शक हो रहा है। जानती हैं आप, पक्का पक्का बड़े फूफा जी ने जमुना से कहा होगा कि बड़े फूफा जी के पापा को वेंटिलेशन पर रखना होगा और उन्हें पैसों की जरूरत है। उन्होंने यही कहा होगा माँ। पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना नीचे गिर सकता है। ऐसा तो आपको लगता है ना बड़ी भाभी, पर आपकी बेटी हम लोगों के लिए ऐसा नहीं सोचती है। आपकी बेटी का बस चले ना तो वो मुझे और मेरे पति को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दे। तुम लोग चुप करोगे अब? मुझे ये सब झगड़े वगड़े नहीं चाहिए बिल्कुल। मुझे बस इतना जानना है कि मेरी बहू जमुना घर कब वापस आएगी। नहीं लौटेगी। संगीत, वो अब नहीं लौटेगी। भैया तू ये बात कह रहे? क्या हो गया तुझे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम तो उससे कितना प्यार करते हो, है ना? तुम उससे इतना प्यार करते हो, उससे शादी की है, सबके खिलाफ जाकर के, सबकी मर्जी के खिलाफ। बोलो। याद है माँ, मैंने सबके खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। आपके खिलाफ जाकर, पापा के खिलाफ जाकर, और इस परिवार के सभी लोगों के खिलाफ जाकर मैंने उससे एक ढोली की बेटी से शादी करके उसे बहू बनाकर लाया था। और उसने क्या किया माँ? वो मुझे बिना बताए यूं ही इस घर को छोड़कर चली गई। यहां तक कि गहने उतार कर चली गई। वो अपनी साड़ी, गहने, चाबियां सब कुछ यहां छोड़कर चली गई। एक बार भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। एक बार भी उसे नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए। माँ, क्या यही है मेरे लिए उसका प्यार? वो बहुत हर्ट हुई है, उसे तकलीफ पहुंची है। कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। अभी भी उसका घमंड ऊंचा है, वो अपना सिर कभी नहीं झुकाएगी। बहुत अहंकार है उसमें। कहती है कि सर ऊंचा करके इस घर में घुसेगी वो। ऐसी बातें कह के गई है वो। ठीक ही तो कहा उसने, क्यों ना कहे। वो राय खानदान की बहू है। पर माँ, जमुना भाभी अब बस राय खानदान की बहू के हिसाब से पहचान नहीं बनाए रखना चाहती। जमुना ढोली के हिसाब से बनाना चाहती है। सही कहा गीत। और भैया,
प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कर, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। बात को जितना खींचेंगे बात उतनी बढ़ती चली जाएगी। भैया बात समझ। सुन 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 भैया, जमुना भाभी के मन को थोड़ा तो समझ प्लीज। और तू तो खुद जानता है कि जमुना भाभी के साथ तेरा कितना प्यारा रिश्ता है। भैया अगर तू एक बार उसके सामने जाके खड़ा हो जाएगा ना, तो यकीन मान ये सारी गलतफहमियां 1 मिनट में दूर हो जाएंगी भैया। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जब तक वो बैंक से उन पैसों को निकालने की वजह नहीं बताती, तब तक इस घर से कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। और यही मेरा आखिरी फैसला है। तेरा आखिरी फैसला मतलब? हाँ? हमेशा तेरा फैसला ही आखिरी होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम जबरदस्ती अपने फैसले थोपते रहोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे जीते जी इस घर में कुछ भी गलत नहीं होने पाएगा विंध्यवासिनी देवी। कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। घर की बहू घर छोड़कर चली गई, ये गलत नहीं है। वो अपनी मर्जी से यह घर छोड़कर गई है अनुराधा, अपनी मर्जी से। अब इस घर में लौटने के लिए उसे अपने सिर को झुकाना ही होगा। मेरे घर का कोई भी सदस्य अपने सम्मान को भूलकर उसे घर में नहीं लाएगा। मेरी ये बात सभी याद रखें। पापा रुकिए तो पापा। माँ मैं नहीं जानती कि क्या हुआ था, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि जमुना भाभी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़े। माँ और देखिएगा कि वो साबित करके रहेंगी सच क्या है। और हमारे ही घर में अगर कोई चोर छुपा है तो फिर वो ये बात अपने दिमाग में जितनी अच्छी तरह से बिठा ले उतना अच्छा है, क्योंकि उसका ये झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। सुन लिया बड़ी भाभी, आपकी बेटी क्या कहकर चली गई? मुझे किस तरह से धमकी देकर चली गई? बस करो रागिनी, इस बारे में अब मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं। अरे हाँ, कुछ नहीं हो सकता। संगीत बेटा, बस सिर्फ तुम ही उसे घर वापस लौटा सकते हो बेटा। हाँ बेटा, तुम ही उसे इस घर में वापस ला सकते हो। हो सकता है कि वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हो। हाँ बेटा, हाँ हो सकता है वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हो। हेलो, कौन? हेलो मैम, मैं सर के ऑफिस से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम वो बात यह है, सच में? हाँ मैम। आप सच कह रही हैं? अच्छा ठीक है, आप बस एक काम कीजिए, आप सही समय पर सही जगह पर पहुंचिए। मैं भी आ रही हूँ, मैं बस तुरंत निकल रही हूँ। अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ क्या हुआ दीदी, किसका फोन था? अरे कुछ नहीं कृष्णा। अच्छा कृष्णा, मैं ना कुछ काम से शहर जा रही हूँ, ठीक है? वापस लौटकर मैं तुझे सब बताऊंगी। हाँ ठीक है, पर मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ कृष्णा, जमुना को अकेले मत छोड़ना। वो भूषण और काली घर के आसपास ही घूमते रहते हैं। तुम्हारे बाबा भी नहीं है और वो जान चुके हैं कि तुम्हारे सर पर अब राय खानदान का हाथ नहीं है। तो क्या हुआ माँ? आप मुझे अबला समझ रही थी? मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ माँ। वो भूषण और काली मुझे कमजोर समझ रहे तो उनकी गलती है। चाहे परिवार ने मुझे कमजोर समझकर भूल की है, मैं अबला नहीं हूँ।
मैं कमजोर नहीं हूँ माँ। हर साल माँ दुर्गा की पूजा में माँ दुर्गा के रूप में स्त्री जाति की पूजा होती है माँ। स्त्री जाति के अस्तित्व की शक्ति के रूप में और माँ के रूप में स्त्री जाति की पूजा होती है। कमजोर होती तो करते, नहीं करते माँ। स्त्रियों के सामने सिर नीचे झुकाते, कभी नहीं झुकाते माँ। हम कमजोर नहीं हैं और आप ऐसा कभी मत सोचना। इतने सालों से माँ की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाया उन्होंने, और ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा जब मेरे सामने अपना सिर झुकाएंगे। झुकाना होगा माँ, उन्हें ये करना ही होगा, क्योंकि हम स्त्रियां कमजोर नहीं हैं माँ। हम कमजोर नहीं हैं, आप बिल्कुल मत घबराना। अब मैं चलती हूँ। हाँ चल। हाँ दोनों बहनें मिलकर कहीं घूमने जा रही हो क्या? फिर आ गया तू यहाँ, फिर आ गया। क्यों, किस लिए आया है यहाँ? अरे दरअसल बात यह है कि गांव में बहुत झमेला हो गया है। हाँ लग रहा है कि अब गंगा का ठिकाना इस गांव से उठ जाएगा। क्यों? अरे बाबा, किसी से कुछ छुपा नहीं है। तुम करोड़ों रुपए लेकर जो आई थी वो ना जाने कहां-कहां से जमा किए हैं तुमने। अब लोगों को जरा शक हो रहा है कि ना जाने क्या बात है। क्या मतलब? क्या मतलब है भूषण? इस गांव के सभी लोगों के मन में हम लोगों के प्रति जहर घोल रहा है ना तू? खुद तू ये गिरा हुआ काम कर रहा है। क्या होगा? हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे, यही ना? नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा भूषण। मैं वापस आ रही हूँ, मैं कुछ ही देर में लौट कर आ रही हूँ। उसके बाद फिर देखूंगी कि गांव के किस बाप के बेटे में इतनी हिम्मत है कि इस गांव से मेरे परिवार को निकाले। मैं भी आकर देखूंगी। चल कृष्णा, चलिए दीदी। जाने दो, गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और पंच प्रमुख भी आएंगे। उसके बाद देखता हूँ कि तुम लोग इस गांव में कैसे रहते हो। काली, चल ना। हेलो, बात हुई क्या? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जरा भी परेशान मत होइए। मेरा मतलब है कि नहीं, मैंने पैसे फेंक दिए हैं। बिना पैसे दिए कुछ काम होता है क्या आजकल? कल ही विचार सभा बैठ रही है। हाँ, उसके बाद भी अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो फिर मैं इन सभी को पानी में विसर्जित कर दूंगा। नहीं, कृष्णा को नहीं, कृष्णा को तो मैं अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। कृष्णा, मेरी प्यारी कृष्णा, मेरी जान कृष्णा। जी, ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या करता हूँ। ये आपके लिए। क्या है ये? देख लीजिए। ये क्या है? पेन ड्राइव? जी, इसे लैपटॉप में लगाइए।
हुआ? रुमाल चाहिए क्या? कौन कौन? यमुना, पर मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? किसी को बताएंगे नहीं आप कि मैं ऑफिस आ गई हूँ? हाँ, क्योंकि ये बताने से आप खुद ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। सीसीटीवी में आप साफ दिख रहे हैं। आपने इस चेम्बर में घुसकर चोरी छुपे वो फाइल्स चुराई हैं। सारे सबूत मिल गए हैं मुझे, और मुझे तो ये भी पता चल गया है कि आपने वो सारी फाइल्स जाकर तान्या के हाथों में सौंपी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि सोनारपुर की जमीन का हाथ से निकलना, बाड़ीपुर के अमरूद के बगीचों का निकलना, उस टेंडर का हाथ से निकलना, उस जमीन का हाथ से निकलना, इन सब चीजों के पीछे आपका ही हाथ है ना? कितने बड़े एहसान फरामोश हैं, कितनी गिरी हुई हरकत की है। अच्छा, अब आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? जमुना बेटी, जमुना बेटी, आप तो घर छोड़कर चली गई थी ना? आपको तो उस घर से निकाल दिया गया था ना? उसके बाद भी आप उन लोगों के चुप! लिए... एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। वो मेरा परिवार है। मैं आज भी उस घर की बहू हूँ, वो मेरे अपने ही हैं। उस घर में मेरे पूजनीय ससुर जी हैं, आदरणीय सासू माँ है, दादी माँ है। उनका नुकसान मैं कभी नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। राज बिहारी चाचा को पुलिस थाने ले जाओ। मैं वहाँ बात करके आई हूँ। जमुना बेटी, जमुना बेटी, जमुना बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब इस उम्र में मुझे जेल में मत डालो बेटी। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैंने लालच में अंधा होकर वो फाइल्स यहाँ से चोरी की थी। मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है बेटी। कितने पैसे लिए थे आपने? मैंने 5 लाख रुपए लिए थे। बस इतने में ही आपकी ईमानदारी बिक गई? बेईमान हो गया? मुझसे गलती हो गई, पाप हुआ है मुझसे। मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तक आप जैसा करते आ रहे थे वैसे ही आगे भी करते रहिए। हाँ, पर भूल से भी उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं मैम? सही कह रही हूँ। संगीत राय जी से मत बताना कि मैं ये सब कर रही हूँ। बिल्कुल मत बताना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चाचा जी, आप मुंह नहीं खोलेंगे। गलती से भी अपना मुंह मत खोलना, और अगर खुल गया तो फिर सीधे थाने में नजर आएंगे आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कह रही हैं मैम? ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तो बस ऑफिस की एम्प्लॉय हूँ। चलती हूँ। ओह, एक और बात, तान्या को भी बिल्कुल पता ना चले कि मैं अब सब कुछ जानती हूँ। भूल से भी उसे ये सब मालूम ना पड़े। इसके बाद क्या खेल खेलना है वो मैं आपको बता दूंगी। चल कृष्णा। चलिए दीदी।
सॉरी। सर, जमुना ऑफिस में क्या करने आई थी? सर वो एक्चुअली क्या हुआ? कहाँ गई थी वो? आपके चैम्बर में। मेरे चैम्बर में? रासबिहारी चाचा, आप यहाँ पर? अच्छा, जमुना मेरे चैम्बर में गई थी क्या? मुझे नहीं पता। अजीब है, जमुना मेरे चैम्बर में गई थी और उसके साथ कृष्णा भी थी। आखिर बात क्या है?